वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास के इस अध्याय में आगे का महात्म्य सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। ईश्वर करे आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्रदान करे। नारद मुनि सनक जी महाराज से कहने लगे कि हे सनक जी महाराज, अब आप मुझे एकादशी व्रत की विधि और एकादशी का महात्म्य सुनाइए, साथ ही मुझे भद्रशील की कथा का भी श्रवण करवाइए। तब सनक जी महाराज नारद मुनि से बोले कि हे नारद, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत की विधि और महात्म्य सुनाता हूँ, साथ ही मैं तुम्हें भद्रशील की कथा भी सुनाऊंगा, जो व्रत तीनों लोगों में विख्यात है। आज मैं तुम्हें उसी व्रत की महिमा और महात्म्य सुनाता हूँ। ये एकादशी का व्रत सब पापों का नाश करने वाला और संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाला है। इसका नाम एकादशी व्रत है। यह भगवान विष्णु का सबसे अधिक प्रिय व्रत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री सभी को भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत मोक्ष को देने वाला व्रत है। यह मनुष्य को उनकी समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान कर देता है। सब प्रकार से इस व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत है। दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन कर लेता है वह इस लोक में बड़ा भारी पापी माना गया है। परलोक में उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। मनुष्य यदि मुक्ति की अभिलाषा चाहता है तो वह दशमी और द्वादशी को एक समय भोजन करे और एकादशी के दिन निराहार रहे। महापातकों अथवा सब प्रकार के पातकों से युक्त मनुष्य भी यदि एकादशी के दिन निराहार रहता है तो उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत परम पुण्यमयी तिथि है। यह भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। संसार बंधन का उच्छेद करने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को सर्वदा इसका सेवन करना चाहिए। दशमी को प्रातःकाल उठकर दंत धावन करके स्नान आदि से निवृत्त होकर इंद्रियों को वश में रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में भगवान नारायण का चिंतन करते हुए उन्हीं के समीप शयन करें। एकादशी को सुबह उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर गंध पुष्प सामग्री द्वारा भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। एकादश्या निराहार स्थित्वा दाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम मैं भवाच्युत, अर्थात कमल नयन अच्युत, आज एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। आप मेरे लिए शरण दाता हो। सुदर्शन चक्रधारी देव देव भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से इस मंत्र का उच्चारण करके संतुष्ट चित्त हो उन्हें एकादशी का उपवास समर्पित करें। व्रती मनुष्य नियम पूर्वक रहकर भगवान विष्णु के समक्ष गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण श्रवण आदि के द्वारा रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रतधारी पुरुष स्नान करें। इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। जो एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान कराकर द्वादशी को दूध से स्नान कराता है वह श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। पूजन करने के बाद ये प्रार्थना बोले, अज्ञान तिमिरान धस्य व्रते नानेन केशव प्रसिद्ध सुमुखो भूतवा ज्ञान दृष्टि प्रदो भवे, अर्थात हे केशव, मैं अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधा हो रहा हूँ। मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न मुख होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान लक्ष्मीपति से निवेदन करके एकाग्रचित हो यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा दें। तत्पश्चात अपने बंधु बांधुओं के साथ भगवान नारायण का चिंतन करते हुए पंच महायज्ञ करके स्वयं भी मौन भाव से भोजन करें। जो इस प्रकार संयम पूर्वक पवित्र एकादशी व्रत का पालन करता है वह पुनरावृत्ति रहित बैकुंठ धाम को जाता है। उपवास व्रत में तत्पर तथा धर्म कार्य में संलग्न मनुष्य चांडालों और पतितों की ओर कभी न देखें। जो नास्तिक हैं
जिन्होंने मर्यादा भंग करी है तथा जो निंदक और चुगलखोर है, ऐसे लोगों से उपवास और व्रत करने वाला पुरुष कभी भी बातचीत न करे। जो यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ करवाने वाला है, उससे भी व्रती पुरुष कभी भी न बोले। जो कुंड अर्थात पति के जीते दी पर पुरुष से उत्पन्न किए हुए पुरुष का अन्न खाता है, देवता और ब्राह्मणों से विरोध रखता है, पराये अन्न के लिए लालायित रहता है, पराई स्त्रियों में आसक्ति रखता है, ऐसे मनुष्य का व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। जो इस प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध जितेंद्रिय सबके हृदय में तत्पर है, उपवास परायण होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं और एकादशी से बढ़कर कोई और दूसरा उपवास नहीं। क्षमा के समान कोई माता नहीं, कीर्ति के समान कोई धन नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, धर्म के समान कोई पिता नहीं, विवेक के समान कोई बंधु नहीं और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं। इस विषय में लोग भद्रशील और गालव मुनि के पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें भद्रशील की एक पौराणिक सत्य कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के तट पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक सत्य परायण मुनि रहते थे। वे शम और दम से संपन्न तथा तपस्या के निधि थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर आदि देव योनि के लोग भी वहां विहार करते थे। वह स्नान, कंद, मूल फलों से परिपूर्ण था। वहां मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गालव ऋषि वहां चिरकाल से निवास कर रहे थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम भद्रशील था। वह बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। वह महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन चिंतन में लगा रहता था। महामति भद्रशील बालोचित कीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करता और अपने मित्र साथियों को समझाता कि मनुष्यों को सदा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उनके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बना करके अलग अलग बैठकर पूजा करते, प्रसन्नता पूर्वक पूजा करते और आरती करते। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते। भद्रशील भगवान विष्णु को नमस्कार करके प्रार्थना करता कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय वे 2 घड़ी या 1 घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को समर्पित करते। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालव मुनि बड़े ही विस्मित हुए और उसे हृदय से लगाकर पूछने लगे और बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे भद्रशील, तुम अपने कल्याणमयशील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में तत्पर रहते हो, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहते हो। शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम में ममता नहीं दिखाई देती। तुम शांत भाव से भगवान के ध्यान में लगे रहते हो। बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई? क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति दुर्लभ होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभावतः अज्ञान युक्त सकाम कर्मों में लगती है। तुम्हारी सभी क्रियाएं अलौकिक कैसे हो रही है? सत्संग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्यों में भगवत भक्ति का उदय होता है। अतः तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ और प्रसन्नता पूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। अब तुम्हें यह बताना ही होगा। पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाला पुण्य आत्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुख पर हास्य की छटा छा गई। उसने अपने अनुभवों में आई हुई सारी बातें अपने पिता को ठीक ठीक सुनाई। भद्रशील अपने पिता गालव ऋषि से बोला कि हे पिताजी, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ भी अनुभव किया वह जाति स्मरण होने के कारण अब भी जानता हूँ। मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था। मेरा नाम धर्म कीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा ली। मैंने 9000 बरस तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैंने पुण्य कर्म भी बहुत से किए थे, परंतु बाद में मैं पाखंडियों की बातों में आ गया और मैंने वैदिक मार्ग को त्याग दिया। पाखंडियों की कूटयुक्ति का अवलंबन करके
मैंने सब यज्ञों का विध्वंस कर दिया। मुझे अधर्म में तत्पर देखकर मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। जिस राज्य की प्रजा पाप कर्म करती है तो उसका पाप का छठा भाग राजा को ही मिलता है। इस कारण मुझे अपनी प्रजा के पाप का छठा अंश मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापाचार परायण हो दुर्व्यसनों में आसक्त रहने लगा। एक दिन शिकार खेलने की इच्छा से मैं सेना सहित एक वन में गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित हो थका मादा नर्मदा नदी के तट पर आया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैंने नर्मदा जी के जल में स्नान किया। मैं अकेला ही भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा। तब मैंने पाया कि मैं अपनी सेना और मंत्रियों से बिछुड़ गया हूँ। तब संध्या के समय बहुत से लोग नर्मदा नदी के तट पर एकादशी व्रत का पालन करने के लिए वहां आए। उन सबको मैंने वहां बैठे और पूजा पाठ करते हुए देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर मैंने वहां रात्रि जागरण किया। सुबह वे सब लोग तो अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन सुबह होने पर मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी बड़ी बड़ी ढाडों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के क्लेशों से भरे हुए मार्ग द्वारा यमराज के निकट लेकर गए। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा, जो सबके प्रति समान बर्ताव कर रहे थे। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी को बुलाकर के कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इसके दंड विधान को बताओ। इसके अब तक के किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। धर्मराज जी के ऐसा कहने पर चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, यद्यपि यह सदा पापों में लिप्त रहा, तथापि एक बात सुनिए। एकादशी को उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन यह निराहार रहा, वहां रात्रि जागरण किया। इसने अपने जीवन काल में जितने भी पाप किए थे, एकादशी का उपवास करने और रात्रि जागरण करने से सब नष्ट हो गए हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने पर धर्मराज जी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मुझे साष्टांग प्रणाम करके भक्ति भाव से उन्होंने मेरी पूजा करी। तदनंतर धर्मराज जी ने अपने सभी दूतों को बुलाकर के कहा कि हे दूतों, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बताता हूँ। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्यों को कभी भी मेरे पास लेकर मत आना। जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर, संयमी, कृतज्ञ, एकादशी व्रत परायण तथा जितेंद्रिय हों और जो हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे, मुझे शरण दीजिए, इस प्रकार शांत भाव से निरंतर कहते रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम तुरंत छोड़ देना। हे मेरे दूतों, जो संपूर्ण लोकों के हितैषी तथा परम शांत भाव से रहने वाले हैं और जो नारायण, अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विष्णु, कमलकांत, ब्रह्मा जी के पिता शिव शंकर इत्यादि नामों का नित्य कीर्तन करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग दिया करो। उन पर मेरा शासन नहीं चलता। हे मेरे सेवकों, जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, उन्हीं के भजन में लगे रहते हैं, अपने वर्ण आश्रमोचित आचार के मार्ग में स्थित रहते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, सत्पात्र को दान करते हैं, दीनों की रक्षा करते हैं, निरंतर भगवान नाम के जप कीर्तन में संलग्न रहते हैं, उनको तुम कभी मेरे पास लेकर मत आना। जो पाखंडियों के संग से रहित, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखने वाले, सत्संग के लोभी, अतिथि सत्कार के प्रेमी, भगवान शिव और विष्णु में समता रखने वाले, लोगों के उपकार में तत्पर रहने वाले हैं, उन्हें तुम त्याग दो। जो लोग भगवान की कथा रूप अमृत के सेवन से वंचित है, भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले साधु महात्माओं से जो दूर रहते हैं, उन पापियों को ही नरक में लेकर आया करो। हे मेरे किंकरों, जो माता पिता को डांटने वाले, लोगों से द्वेष रखने वाले, हितैषी जनों का अहित करने वाले, देवताओं की संपत्ति के लोभी, दूसरे लोगों का नाश करने वाले, सदैव दूसरों के अपराध में तत्पर रहने वाले हैं, उनको यहाँ पकड़ कर लाओ। जो एकादशी व्रत से विमुख, क्रूर स्वभाव वाले, लोगों को कलंक लगाने वाले, पर निंदा में तत्पर रहने वाले, गांव का विनाश करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से वेर रखने वाले, ब्राह्मणों के धन पर लोभ करने वाले, उनको तुम नरक में लेकर आना। जो भगवान विष्णु की भक्ति से मुंह मोड़ चुके हों, शरणागत पालक भगवान नारायण को प्रणाम नहीं करते, तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जाते,
उन अतिशय पाप में रत रहने वाले दुष्ट लोगों को ही तुम नरक में लेकर आया करो। इस प्रकार जब मैंने यमराज की कही हुई बातों को सुना तो पश्चाताप से दग्ध होकर अपने किए हुए निंदित कर्म को स्मरण किया। पाप कर्म के लिए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उस पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहां पर मैं सब प्रकार के भोगों से संपन्न रहा। संपूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे। बहुत काल तक स्वर्ग में रहकर फिर वहां से मैं भूलोक में आया। यहाँ भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। जाति स्मरण होने के कारण मैं ये सब बातें जानता हूँ। इसीलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। एकादशी व्रत का महात्म्य मैं उन्हें सुनाता हूँ और एकादशी व्रत का पालन करता हूँ। इस समय पूर्व जन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पूर्व जन्म में मैंने अनजाने में एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण किया, जिसका मुझे इतना सुंदर फल मिला। तो फिर भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करने, भगवान विष्णु का पूजन करने और रात्रि जागरण करने का कितना सुंदर फल मिलेगा, यही सोचकर मैं खुद भी व्रत करता हूँ और अपने मित्रों से भी करवाता हूँ। अतः हे विपेंद्र, मैं शुभ एकादशी व्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। भगवान के परम धाम को पाने की आकांक्षा ही इसमें हेतु है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें निश्चय ही परम आनंददायक वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। वे बोले, हे वत्स, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसा विष्णु भक्त पुरुष मेरे घर में पैदा हुआ है। इस प्रकार पुत्र के उत्तम कर्म से मन ही मन संतुष्ट होकर मैं ऋषि गालव ने उसे भगवान की पूजा का ठीक ठीक विधान समझाया। हे नारद, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने तुम्हें यह सारी बातें सुनाई। अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो। आइए अब हम पौष मास के इस अध्याय में एकादशी की पावन पवित्र पुण्यफल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय थे। एक बार वे एक आश्रम में पहुंचे जहां अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी हवन यज्ञ कर रहे थे। तो कोई शास्त्र का पाठ कर रहा था, तो कोई ऋषि मुनि यज्ञ में आहुति दे रहा था, तो कोई राम नाम की माला का जाप कर रहा था, तो कोई मुनि जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। पूरा आश्रम यज्ञ हवन की धुनी से गुंजायमान हो रहा था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरकर उन ऋषि मुनियों के पास पहुंचे तो सभी ने यज्ञ हवन शास्त्र पढ़ना मंत्रों का बोलना बंद कर दिया। सभी ऋषि मुनि साधु सन्यासी चुप हो गए। न तो उन्होंने राजा को प्रणाम किया और न ही राजा का कोई आदर सत्कार ही किया, न ही अर्घ्यपाद्य आदि दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने सम ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषिवर, बड़े ही आश्चर्य की बात है, आप सभी ने मुझे देखते ही अपना अपना काम करना क्यों बंद कर दिया। तब एक ऋषि राजा से बोला कि अरे राजन, आप नुब्रे हो, आपने किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया है। आपके सामने हम अपना धार्मिक कार्य नहीं कर सकते, इससे हमें दोष लगेगा। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन व्यर्थ है। यह सुनकर राजा उदास हो गया। राजा उसी समय वहां से निकल गया। राजा वहां से निकलकर महल में नहीं गया, वह जंगल में भटकने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपना गुरु किसे बनाऊं। बहुत दिनों तक राजा भूखे प्यासे वन में इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते वह अपने ससुराल में पहुंच गया। जब ससुराल वालों ने जमाई को आता हुआ देखा तो राजा विक्रमादित्य का खूब आदर सत्कार किया। फिर राजा के ससुर और साले ने राजा विक्रमादित्य को उनकी रानी चंद्रावली के कक्ष में भेज दिया। उस दिन रानी चंद्रावली का एकादशी का उपवास था। राजा कई दिनों से भूखे प्यासे थे। भूख प्यास से वे बेचैन हो रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी चंद्रावली से पीने का पानी मांगा। रानी चंद्रावली ने कहा कि हे स्वामी, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं आपको अपने हाथों से जल नहीं पिलाऊंगी, किसी दासी के हाथ से जल मंगवाए देती हूँ। राजा पहले से ही दुखी और उदास था। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया।
राजा ने कहा कि हे रानी, मैं एक क्षत्रिय हूँ, पानी पीऊंगा तो तुम्हारे हाथ से ही पीऊंगा, अन्यथा मैं जल ही नहीं पीऊंगा। रानी चंद्रावली ने इसे मजाक समझा। उधर पानी न मिलने से राजा ने शरीर त्याग दिया। राजा का भंवरा शरीर से निकलकर पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। तभी उड़ते उड़ते राजा के भंवरे ने देखा कि एक ब्राह्मणी ने जल पीने के लिए कलश उघाड़ा। राजा उस कलश के भीतर चला गया। ब्राह्मणी ने जल पीकर कलश को पुनः ढक्कन से ढक दिया। सुबह जब रानी चंद्रावली सोकर उठी तो राजा के पास पहुंची तो देखा कि राजा मर चुके हैं। यह देखकर रानी जोर जोर से रोने लगी। रानी के रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता और भाई कक्ष में पहुंचे तो रानी चंद्रावली ने अपने माता पिता और भाई को पूरी बात बताई। तब चंद्रावली के पिता ने कहा कि तुम्हारी वजह से राजा की मृत्यु हो गई। तब रानी चंद्रावली ने कहा कि पिताजी, मेरा कल एकादशी का उपवास था, इसलिए मैंने अपने हाथ से राजा को जल नहीं पिलाया। तब उसके पिता ने कहा कि बेटी, तुम्हें इसके लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तब रानी चंद्रावली के लिए चिता बनाई गई। रानी चंद्रावली को चिता में बैठाया गया, लेकिन माता एकादशी की कृपा से रानी चंद्रावली का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह सकुशल अग्नि परीक्षा देकर बाहर निकल आई। उसके बाद राजा विक्रमादित्य का अंतिम संस्कार किया गया। उधर सुबह जब ब्राह्मणी सोकर उठी और जल का कलश पानी पीने के लिए उघाड़ा तो उसमें से राजा विक्रमादित्य का भंवरा बाहर निकला और वापस अपने शरीर में जाने के लिए महल में पहुंचा, लेकिन वहां उसे खुद का शरीर दिखाई नहीं दिया। तो भंवरा शमशान में पहुंचा, लेकिन वहां पर राजा विक्रमादित्य का शरीर जलाया जा चुका था। अब राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में इधर उधर भटकने लगा। उसके बाद रानी चंद्रावली विधवा का जीवन जीने के लिए अपने पिता के घर में ही रहने लगी और रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान देने लगी। उसके सतीत्व की वजह से राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में पहुंच गया और खुद के शरीर को प्राप्त करने के लिए देवताओं से मिन्नतें करने लगा। अब रोज अर्धरात्रि को सभी देवता राजा विक्रमादित्य को कुछ समय के लिए जीवन देते थे। उधर दूसरी तरफ उसी ब्राह्मणी को जब पता चला कि राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान देती है, तो उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप उज्जैन जाइए और स्वर्ण का दान लेकर आइए। रानी चंद्रावली 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान देती है। स्वर्ण का दान मिलने से शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, उज्जैन नगरी तो बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते ही रात्रि हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली। सची कहा है कि त्रियाहट, बालहट और राजहट के आगे किसी की नहीं चलती। तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। तब ब्राह्मण उज्जैन नगरी की ओर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया, घना जंगल आ गया। तब उसे एक सूखी बावड़ी दिखाई दी। वहीं पर उसे बड़ पीपल का एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। ब्राह्मण ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। जंगल में उसे डर लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी कि तभी उसने देखा कि जोर जोर से हवाएं चलने लगी। इंद्र जल बरसाने लगे। सूखी बावड़ी जल से पूरी भर गई और सूखा बड़ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। यह देखकर ब्राह्मण डर गया। वह मनी मन सोचने लगा कि यहाँ जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। ब्राह्मण डर के मारे राम राम बोलने लगा कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने आंखें खोल करके देखा तो वहां भगवान पवनदेव और भगवान इंद्रदेव के साथ राजा विक्रमादित्य खड़े थे। बैकुंठ से भगवान उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। इंद्रदेव और पवनदेव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी रानी चंद्रावली एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें शरीर भी मिल जाएगा और जीवन दान भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को यह पूरा स्वप्न लग रहा था। सुबह ब्राह्मण जल्दी उठा और जल्दी जल्दी उज्जैन नगरी के लिए चल पड़ा। बहुत जल्दी वह उज्जैन नगरी में पहुंच गया। उस समय रानी चंद्रावली स्वर्ण का दान दे चुकी थी। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो दासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कल आना, क्योंकि आज का दान तो रानी दे चुकी है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे दासी, मुझे रानी चंद्रावली से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। दान अगर वो चाहे तो दे, न चाहे तो न दे।
तब दासी अंदर महल में गई और रानी चंद्रावली से कहा कि एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। तब रानी चंद्रावली महल से बाहर आई। तब ब्राह्मण ने रानी चंद्रावली को रात्रि की पूरी घटना सुनाई और कहा कि हे राजकुमारी जी, मैं कल आपके पति से मिला था। रानी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, स्वर्ण पाने की लालसा में क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे पति को मरे हुए तो बहुत समय व्यतीत हो चुका है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं आपको आपके पति से मिला दूं तो बदले में आप मुझे क्या दोगी? रानी ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगी। तब ब्राह्मण रानी चंद्रावली को लेकर उसी जंगल में उसी स्थान पर पहुंचा। जब वे वहां पहुंचे तो वापस से बावड़ी सूख चुकी थी। बड़ पीपल का पेड़ भी सूखा मिला। ब्राह्मण मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, कल रात्रि को जो दृश्य आपने मुझे दिखाया था, आज आप रानी को भी दिखा देना, नहीं तो मैं बेकसूर फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। अर्धरात्रि हुई। पवन देव जोर जोर से हवा करने लगे। इंद्रदेव ने बरसात शुरू कर दी। सूखी बावड़ी जल से भर गई। बड़ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। तभी वहां भगवान इंद्रदेव और भगवान पवनदेव के साथ राजा विक्रमादित्य पधारे। बैकुंठ से भगवान उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। पवन देव और इंद्रदेव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी रानी चंद्रावली अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें शरीर भी मिल जाएगा और जीवन दान भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे जाने लगे। तभी रानी चंद्रावली ने राजा विक्रमादित्य के पांव पकड़ लिए और बोली कि हे स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे साथ महल में चलिए। मैं आपको अपने हाथ से जल भी पिलाऊंगी और स्वादिष्ट भोजन भी कराऊंगी। तो राजा ने कहा कि रानी, बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम देना ही चाहती हो तो अपनी एकादशी का पुण्य मुझे दे दो। तभी रानी चंद्रावली ने अपनी एकादशी का पुण्य राजा को दे दिया। फिर राजा और रानी ने ब्राह्मण को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा रानी उसी जंगल में एक महल बनाकर के दास दासियों और नौकरों के साथ रहने लगे। राजा ने वहां बहुत सुंदर एक बगीचा लगाया। तब एक बार की बात है, कैलाश से भगवान शंकर और माता पार्वती जी भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पहुंचे और राजा के बगीचे में पहुंच गए। राजा के बगीचे को देखकर भगवान शंकर अचंभित हो गए। उन्होंने वहां थोड़ी देर विश्राम किया। तब शंकर भगवान माता पार्वती से बोले कि हे प्रिय, देखो कितना अप्रतिम अलौकिक सुंदर बगीचा है। बस इसमें एक ही चीज की कमी है कि इसमें फेफ की जड़ नहीं है। अगर इसमें फेफ की जड़ होती तो यह बगीचा और भी सुंदर हो जाता। उनकी बातें बाग का माली सुन रहा था। सुबह हुई। माली राजा के पास महल में गया और पूरी बात बताई कि हे महाराज, हमारे बगीचे में अर्धरात्रि को भगवान शंकर और माता पार्वती जी भ्रमण करने आए थे। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे थे कि यह बगीचा बड़ा ही अप्रतिम और अलौकिक है, परंतु इसमें फेफ की जड़ नहीं है। उसके बाद माली वहां से चला गया। तब राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, मैं कैलाश पर जा रहा हूँ, वहां से मैं शंकर भगवान से फेफ की जड़ लेकर आऊंगा। उसके बाद राजा कैलाश की ओर रवाना हो गया। भगवान शंकर को पता चल गया कि राजा फेफ की जड़ लेने कैलाश पर आ रहे हैं, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, तुम मेरे लिए भांग बनाओ, मैं 12 बरस तक सोना चाहता हूँ। तब माता पार्वती जी ने रगड़ रगड़ कर भांग बनाई और भोले बाबा को पिला दी। महादेव जी 12 बरस के लिए भांग पीकर सो गए। तभी राजा विक्रमादित्य कैलाश पर पहुंचे और माता पार्वती जी को प्रणाम करके बोले कि हे माते, मुझे भगवान शंकर से मिलना है। माता पार्वती ने कहा कि बेटा, तुमने आने में देर कर दी। भगवान तो 12 बरस के लिए सो गए हैं, तुम 12 बरस के बाद आना। लेकिन राजा ने कहा कि हे माते, मैं भगवान से मिले बिना नहीं जाऊंगा और ना ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। राजा वहीं कैलाश पर तपस्या करने लगा। भूख प्यास से बेचैन होकर कुछ बरस तक तो राजा जीवित रहा। उसके बाद दोबारा राजा मर गया। 12 बरस बाद शंकर भगवान की नींद खुली। तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को राजा के आने और मरने का समाचार सुनाया। शंकर भगवान बोले कि अरे, इसकी लाश को अब तक कैलाश पर क्यों रख रखा है? यह पावन पवित्र स्थान कैलाश पर इस लाश का क्या काम? हे प्रिय, तुमने इसे मृत्युलोक में क्यों नहीं फेंक दिया? तो माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, इस राजा ने कठोर तप किया था,
कई बरस तक जीवित रहा। इसने आपसे मिलने की चाह में अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। अब आपको इसे जीवित करना ही पड़ेगा। भगवान शंकर को माता पार्वती जी की बात माननी पड़ी। उन्होंने अमृत का चीटा देकर राजा विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। राजा ने उठते ही भगवान से वचन मांगा। भगवान शंकर भांग के नशे में थे तो उन्होंने वचन दे दिया। राजा ने भगवान शंकर से फेफ की जड़ मांगी। भगवान शंकर बोले कि कैलाश पर फेफ की जड़ नहीं है। फेफ की जड़ तो बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में मिलेगी। उसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती और राजा विक्रमादित्य को लेकर बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में पहुंचे और उनसे फेफ की जड़ मांगी। लेकिन राजा बासक ने कहा कि हे शंकर भगवान, अगर आप कैलाश के लिए फेफ की जड़ मांगते तो मैं निश्चय आपको दे देता, लेकिन मृत्युलोक के लिए मुझे भगवान ने फेफ की जड़ देने से इनकार किया है। अगर आप ईश्वर से अनुमति मांग ले तो मैं आपको फेफ की जड़ दे दूंगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती और राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुम दोनों कैलाश पर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं फेफ की जड़ लेकर आता हूँ। उसके बाद भगवान शंकर बैकुंठ में चले गए। जब माता पार्वती जी और राजा विक्रमादित्य बैकुंठ से कैलाश की ओर जा रहे थे तो उन्होंने सोने के महल को बनते हुए देखा। तब माता पार्वती जी ने देवदूतों से पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तो देवदूत बोले कि मृत्युलोक में एक रानी है जो रोज स्वर्ण मुद्राएं दान करती है, यह महल उसी के लिए बन रहा है। जब राजा विक्रमादित्य ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मृत्युलोक में तो मेरी पत्नी रानी चंद्रावली ही है जो स्वर्ण का दान करती है। इस महल में तो अपनी रानी के साथ मैं ही रहूंगा। ऐसा मन में सोचकर राजा को अभिमान आ गया। राजा विक्रमादित्य को अभिमान होते ही वह सोने का महल गिर गया। सची कहते हैं कि गर्व की परत तो गर्त में ही मिलती है। उधर शंकर भगवान बैकुंठ में भगवान से फेफ की जड़ मांगने लगे, लेकिन ईश्वर ने कहा कि हे शंकर भगवान, अगर मृत्युलोक में फेफ की जड़ पहुंच गई तो बैकुंठ में अनर्थ हो जाएगा। तब शंकर भगवान ईश्वर से बोले कि हे ईश्वर, मैंने राजा विक्रमादित्य को फेफ की जड़ देने का वचन दे दिया। अगर मैं उन्हें फेफ की जड़ नहीं दूंगा तो मेरा वचन टूट जाएगा। तब ईश्वर ने शंकर भगवान से कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम सूखी लकड़ी को केले के पत्ते में लपेटकर राजा विक्रमादित्य को दे दो। इससे तुम्हारा वचन भी रह जाएगा और फेफ की जड़ मृत्युलोक में भी नहीं पहुंचेगी। तब शंकर भगवान ने ऐसा ही किया। सूखी लकड़ी को केले के आले गीले पत्ते में लपेटकर राजा को दे दिया और कहा कि हे राजा, इसे तुम मृत्युलोक में ले जाकर ही खोलना। अगर तुम इसे बीच में खोलोगे तो यह नष्ट हो जाएगी। लेकिन माता पार्वती ने अपनी शक्ति से पता लगा लिया कि उस पत्ते में सूखी लकड़ी है। माता पार्वती जी को राजा विक्रमादित्य पर दया आ गई। तब माता पार्वती जी का एक रूप तो कैलाश पर भगवान शंकर के पास रहा और दूसरा रूप माता पार्वती जी ने बनाया और राजा विक्रमादित्य के पास आधे रास्ते में ही पहुंच गई और राजा से बोली कि हे पुत्र, तुम इस केले के पत्ते को खोल कर के देखो कि इसमें फेफ की जड़ है या नहीं। तो राजा बोला कि हे माते, प्रभु ने मुझे मना किया था कि फेफ की जड़ बीच रास्ते में खोलकर मत देखना, अगर मैं खोलूंगा तो यह नष्ट हो जाएगी। माता पार्वती बोली कि पुत्र, अगर ये नष्ट भी हो गई तो तुम तो अभी कैलाश पर ही हो, भगवान शंकर से और मांग लेना। तब राजा ने केले के पत्ते को खोल करके देखा तो उसमें से सूखी लकड़ी निकली। सूखी लकड़ी देखकर राजा उदास हो गया। राजा ने कहा कि हे माते, मेरे साथ तो धोखा हुआ है। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम वापस कैलाश पर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा वापस कैलाश पर पहुंचा और महादेव जी से कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे फेफ की जड़ की जगह सूखी लकड़ी पकड़ाई है। तब महादेव जी ने पता लगा लिया कि यह सारा किसका किया धरा है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, आपने ऐसा क्यों किया। माता पार्वती जी मुस्कुराते हुए बोली कि हे प्रभु, अब कुछ नहीं हो सकता, आपको इस राजा को फेफ की जड़ देनी ही पड़ेगी। तब शंकर भगवान ने सूखी लकड़ी पर अमृत के छींटे दिए और कहा कि हे राजा, इसे ले जाकर तुम अपने बगीचे में लगा देना। राजा ने महादेव और पार्वती जी को प्रणाम किया और वापस मृत्युलोक में अपने महल में आ गया और बगीचे में फेफ की जड़ लगा दी। 4 दिन में ही उस फेफ की जड़ में सुंदर फूल उगाए।
मृत्युलोक में फेव की जड़ में फूल उगते ही बैकुंठ में वासना ने पांव पसार लिया। जब भगवान को पता चला तो भगवान ने दूत भेजकर राजा के बगीचे में से फेव की जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दिया। दूत राजा के बगीचे में पहुंचे और फेव की जड़ उखाड़ कर ले गए, लेकिन जल्दबाजी में वे पूरा उखाड़ नहीं पाए। सुबह जब बाग के माली ने देखा तो उसने जाकर राजा से कहा कि हे महाराज, अर्धरात्रि में कोई हमारे बगीचे में आया था और फेव की जड़ उखाड़ने की कोशिश करी, लेकिन पूरा नहीं उखाड़ पाया। राजा उसी समय बगीचे में पहुंचे। उन्होंने फेव की जड़ में पानी डाला और 4 पहरेदार उसकी रखवाली के लिए बैठा दिए। 2-4 दिन में ही वापस से फेव की जड़ हरी भरी हो गई। वापस से उसमें फूल आ गए। पुनः वासना बैकुंठ में चली गई। भगवान ने वापस दूतों को फेव की जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दिया। दूत देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में राजा के बगीचे में पहुंचे। देवदूत जैसे ही फेव की जड़ उखाड़ने लगे कि माली आ गया। माली ने भागते हुए देवदूतों के विमान को रस्सी से बांध लिया और राजा को बुलाकर लाया। राजा ने देवदूतों से पूरी सच्चाई पूछी तो देवदूतों ने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि हमें तो ईश्वर ने फेव की जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दिया है। हम तो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो राजा ने देवदूतों को जाने दिया। देवदूत जैसे ही जाने लगे तो विमान नहीं उड़ा। राजा ने पूछा कि आपका विमान क्यों नहीं उड़ रहा? तब देवदूतों ने राजा से कहा कि हे महाराज, अब हमारा विमान एक ही उपाय से उड़ सकता है। अगर आपके राज्य में किसी ने पूरे निस्वार्थ भाव से 24 एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह यहाँ आए और इस देव विमान को हाथ लगाए तभी हमारा विमान उड़ पाएगा। तब राजा ने कहा कि मेरी पत्नी चंद्रावली हर एकादशी का उपवास करती है। राजा ने अपनी रानी चंद्रावली को बुलाया। रानी चंद्रावली ने देव विमान को हाथ लगाया, लेकिन देव विमान 7 कदम चलकर रुक गया। तब देवदूतों ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपकी रानी ने अपनी एकादशी का पुण्य आपको दे दिया, इसलिए आप किसी और को बुलाइए। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि किसी ने भी एकादशी का व्रत पूरे नियम निस्वार्थ भाव से किया हो तो तुरंत महल में आए। तभी राज्य में से एक तेलन आई। राजा ने तेलन से पूछा कि अरे तेलन, क्या तुमने 24 एकादशी का उपवास किया है? तो तेलन बोली कि हे महाराज, मैं पूरे निस्वार्थ भाव से हर एकादशी का उपवास करती हूँ, विष्णु भगवान का पूजन करती हूँ और भक्ति करती हूँ। तब राजा ने कहा कि हे तेलन, तुम इस देव विमान के हाथ लगा दो। जैसे ही तेलन ने देव विमान के हाथ लगाया तो देव विमान उड़ने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवदूतों, यह तेलन बहुत सती मेला है, इसकी यहाँ मृत्युलोक में नहीं बैकुंठ में ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम इसे भी विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले आओ। तेलन ने जब सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। देवदूतों ने तेलन को विमान में बैठा लिया और उसे बैकुंठ में ले जाने लगे। तो राजा ने तेलन से कहा कि अरे तेलन, तू तो बैकुंठ में जा रही है, मुझे भी कोई वरदान देती जा। तो तेलन राजा से बोली कि हे राजन, आप हर एकादशी का व्रत करो, विष्णु भगवान का पूजन करो और भक्ति करना, एक दिन भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। फिर वह विमान बैकुंठ में चला गया। तब भगवान ने कहा कि अरे दूतों, तुम लोग तेलन को तो लेकर आए, लेकिन एकादशी की भक्ति भी लाते। तब स्वयं भगवान ने अपने शरीर के मेल से एक आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और उसे आदेश दिया कि जाओ एकादशी की भक्ति लेकर आओ। कैसे भी लाओ, साम दाम दंड भेद जो भी तुम्हें अपनाना पड़े वो अपनाओ, लेकिन मृत्युलोक से एकादशी की भक्ति बैकुंठ में लेकर आओ। तब उस आकृति ने एक 16 साल की सुंदर युवती का रूप बनाया और राजा विक्रमादित्य के बगीचे में पहुंच गई और चहलकदमी करने लगी कि तभी राजा ने उस सुंदर युवती को देखा। राजा उसके रूप यौवन पर मोहित हो गया। राजा ने उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब उस माया रूपी सुंदरी ने राजा से विवाह करना स्वीकार कर लिया। तब उस माया रूपी सुंदरी ने राजा से 7 फेरों में 7 वचन लिए। पहले फेरे में पहला वचन मांगा कि मैं आपकी पहली पत्नी रानी चंद्रावली के महल में नहीं रहूंगी, मैं आपकी बेटी की माँ भी नहीं बनूंगी, आपके बेटे को मेरी हर बात माननी होगी, मैं अलग महल में रहूंगी, घर का कोई कामकाज भी नहीं करूंगी। और 6वां और 7वां वचन मैं विवाह के बाद बताऊंगी। राजा ने कहा कि हे सुंदरी, तुम जो चाहोगी वही होगा। उसके बाद राजा उससे विवाह करके
महल में लेकर आए। रानी चंद्रावली ने राजा रानी का खूब स्वागत किया और खुले मन से उन्हें अलग महल में जाकर रहने की इजाजत दे दी। जैसे ही माया रूपी लड़की महल में आई तो उसने राजा से कहा कि महाराज, मेरी छठी और सातवीं शर्त सुनो। राजा ने कहा कि बताओ। माया रूपी लड़की ने कहा कि हे महाराज, या तो आप अपनी एकादशी की भक्ति मुझे दो, नहीं तो आप अपने बेटे धर्मागत का शीश काट दो। राजा ने कहा कि हे सुंदरी, मैं एकादशी की भक्ति तो नहीं दूंगा, चाहे तुम मेरे बेटे का सिर ले लो। तब माया रूपी लड़की बोली कि हे राजा, अब तुम मेरी सातवीं शर्त सुनो। आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे, आप तलवार से अपने बेटे का सिर काटो और आपकी यह पत्नी चंद्रावली झोली फैलाकर अपने बेटे के कटे सिर को झोली में झेले। हे राजन, अभी शर्त खत्म नहीं हुई है। शर्त यह है कि इस कार्य को करते समय आपके चारों के आंखों में से आंसू नहीं आना चाहिए। तब राजा रानी ने शर्त स्वीकार कर ली। तब राजा विक्रमादित्य की बेटी ने अपने भाई की आरती करी। रानी चंद्रावली आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। राजा ने जैसे ही तलवार से अपने बेटे धर्मागत का सिर काटने लगे कि तभी माता एकादशी वहां साक्षात रूप से प्रकट हो गई और राजा से तलवार लेकर माया रूपी लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे न तो एकादशी की भक्ति बैकुंठ में गई और न ही धर्मागत का सिर कटा। जय हो एकादशी माता की। आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय जरूर लिखें। जय हो एकादशी माता की जय। इस तरह आज हमने पोष मास का यह संपूर्ण महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।